दोस्तों जितनी भी आप बॉलीवुड मूवीज़ देख लो, आप सारे ड्रामा सीरियल्स देख लो, आप हमारे गाने देख लो, आप इंडियन कल्चर को देखो, कितना प्राउड फील करते हैं हम अपने कल्चर के बारे में, राइट? बट एक्चुअली एक बहुत ही टॉक्सिक बिलीफ है जिसको हम ना देख पा रहे हैं, ना इसको क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ना इससे बाहर निकल पा रहे हैं। अब ट्विन फ्लेम्स जो हैं इस टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम के नीचे धंस के बिल्कुल सफोकेट हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे, राइट? सो ये बिलीफ है अनफॉर्चुनेटली हमारा मैरिज सिस्टम जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है। जितना हम इतना प्राउडली हम इसको कहते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। दोस्तों जब हमें एक चीज़ दी है भगवान ने जिसको कहा जाता है प्रेम, जिसको हमने बिल्कुल एक धब्बे की तरह देखा, इसको देखा कि जैसे ये मन मर्जी करने वाली चीज़ है। और हर बारी ये देखा है हमारी कहानियों में, बॉलीवुड में भी, कि विलन वो होता है जो प्यार के अगेंस्ट होता है, या तो वो बेटी का बाप होता है, या लाइक अमीर गरीब, या कुछ तो चीज़ है, कुछ तो सिस्टम है जो प्रेम के खिलाफ है। भाई हमारी मूवीज़ ने ही ये कहानी हमारे अंदर, हमारे माइंड में डाल दी है, ये मसाला हमारे अंदर भर दिया है। बट सच तो ये दोस्तों, प्रेम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। देर इज़ नथिंग दैट इज़ अगेंस्ट प्रेम। भगवान ने ऐसा बनाया नहीं। जब दो पक्षी एक साथ एक दूसरे के हैं और उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर चुनने की उनको फ्रीडम है, तो साला ह्यूमंस को क्यों नहीं है? ह्यूमंस को हमने दी नहीं, हमने वो चीज़ उनसे छीन ली। और वो कैसे छीनी? थ्रू ईगो, एरोगेंस। हमने कह दिया भाई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारे खानदान की नाक होनी चाहिए। इन सब नाम को देके आपको ईगो की जो है घुट्टी पिला दी गई है और आपको बोल दिया कि प्रेम गलत चीज़ है, प्रेम के अगेंस्ट जाना चाहिए। और आप भी उन जैसे बन गए हो जो जिनके अगेंस्ट मूवीज़ बनी हैं, राइट? विलन हम ही बन गए हैं अपनी लाइफ के। तो क्यों नहीं हम बाहर निकल पा रहे, राइट? ये ट्विन फ्लेम्स जो हैं, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, इनका है मुलायम दिल, ठीक है? ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है खुश रहे, प्यार करे। इनके मुलायम दिल है, इसलिए इनको प्रेम दिखता है, इसलिए इनके जीवन में सच्चा प्रेम आया। पर क्या हुआ? या तो ये मैरिड हैं, या इनका ट्विन फ्लेम मैरिड है, या मैरिज के जकड़ में ये फंस गए, या तो पेरेंट्स इनके ऊपर हावी हो रहे हैं भूत की तरह कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, राइट? तो ये जो टॉक्सिक चीज़ है ना हमारा बिलीफ सिस्टम, इससे हमें प्राइड नहीं लेनी दोस्तों। ये सबसे शर्मनाक चीज़ है हमारी, ये सबसे सबसे गंदी चीज़ है जिसको हमें गिव अप करना होगा। ये हमारी जनरेशन ही गिव अप कर सकती है। ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपके पेरेंट्स सडनली बदल जाएंगे, आपका समाज कल से बदल जाएगा। ये आपको तय करना है कि कल का इंडिया जो है ये इस टॉक्सिक कल्चर में जीना चाहिए इसको कि नहीं। ये बदलाव आपको लाना है, मुझे लाना है, आसपास जो देख रहे हैं ये वीडियो उनको लाना है, राइट? ये क्यों बदलाव ज़रूरी है? क्योंकि गॉड ने लव के थ्रू मैरिज डिक्लेयर करी है। प्यार है तभी मैरिज वैलिड है, वरना वो ज़बरदस्ती है। वो आई डोंट वांट टू से द वर्ड बट इट इज़ गोइंग टू ट्रिगर पीपल। इट इज़ अ फोर्स्ड रेप सिस्टम जो हो रहा है सोसाइटी में, और ये चीज़ लोगों को डिप्लीट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है। तुम्हें लगता है कि गुण मिल गए और मतलब 4 दिन तुमने अच्छा देख लिया दूसरे इंसान का, तो यही प्रेम है। हमें सिखाया ही नहीं गया भाई सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसका कलर ब्लू है, उसकी सुगंधी क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? नहीं सिखाया गया। तो जब तक आप अपने आप को ये धैर्य दे के ये चैप्टर नहीं सीखते, आप आगे मैरिज का चैप्टर क्यों खोल रहे हो? क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो एक दूसरे के साथ? और अपने साथ की शादी पहले कर लें फिर प्यार होगा, क्यों? राइट? सो आई नो अ लॉट ऑफ यू जो ये वीडियोस देखते हैं वो इसी बोट में है कि जब तक प्रेम नहीं होता और सही प्रेम नहीं मिलता और सही पर्सन नहीं मिलता तो शादी नहीं
इंटेलिजेंट बात तो ये है, मिलियनर्स को सुन लो, बिलियनर्स को सुन लो, एंटरप्रेन्योर्स को सुन लो, जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो आगे बढ़े हैं अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, वो भी यही कहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए। जब भगवान ने ये फॉर्मूला आपको दिया है कि आपके लिए जो परफेक्ट पार्टनर है वो भगवान ने ऑलरेडी दिया है, जिसके द्वारा आपकी ग्रोथ भी होगी, जिससे आपको प्रेम भी मिलेगा, जिससे आपको सम्मान भी मिलेगा, जिससे आपको लाइफ पर्पस, ज़िंदगी का मकसद मिलेगा, आपकी जागृता होगी, आपकी एनलाइटनमेंट होगी, आपका भगवान का मिलाप होगा, हर चीज़ मिल रही है। उसको छोड़ के हम बैठे हुए हैं कि जो समाज बोलेगा हमने वहीं शादी करनी है। क्या ये सही है लोगों? क्या ये सही है? अगर आप दबे हुए बैठे हुए हो और आप ट्विन फ्लेम पाथ 100% नहीं चुन रहे हो, मैं आपको उसी कैटेगरी में काउंट करूँगी। मैं आपको उन्हीं लोगों में काउंट करूँगी जो समाज को दबाने की और गॉड के अगेंस्ट जाने वाले की। आई एम सॉरी टू से, यू आर नॉट वोटिंग फॉर गॉड। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को चल रहे हो तभी मैं मानूंगी कि आप गॉड को वोट कर रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को डर के कारण, दबाव के कारण, पेरेंट्स के दबाव के कारण, सोसाइटी के दबाव के कारण, हस्बैंड के कारण, इसके कारण, शर्म के कारण, डिवोर्स के कारण नहीं कर रहे, देन यू आर वोटिंग अगेंस्ट गॉड। आपने जिता दिया, आपने जो ईवल को है जिता दिया। सोच लो आप कौन सी टीम में हो, राइट? सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अभी मुझे इतना प्यारा इन लोगों ने भेजा है, ऑटर स्पिरिट करके एक कंपनी है, उन्होंने एक सेट हार्ट चक्रा का भेजा है ऑफ जेम स्टोन्स। दे हैव रियली ब्यूटिफुल क्वालिटी। और ये मैं चाहूँगी कि आप डेफिनेटली उनकी वेबसाइट चेकआउट करें, एंड यू कैन एक्चुअली चेक इन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इफ़ यू यूज़ माय लिंक। मैं इनको ज़रूर यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके पहले भी प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं। आई डू गेट लोग मुझे ऑफ़र करते हैं कि आप ये करो, बट आई लाइक टू वर्क विद दिस कंपनी बिकॉज़ मुझे पता है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये अलाइन होते हैं हमारे स्पिरिचुअल वर्क के साथ, राइट? सो डेफिनेटली चेक देम आउट। ये उन्होंने चक्रा हीलिंग के लिए डिफरेंट सेट्स बनाए हैं। मैंने हार्ट चक्रा वाला यूज़ किया क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स है और हार्ट चक्रा पे हमारा मैक्सिमम काम होता है, लव वाइब्रेशन पे, जिस पे हम बात कर रहे हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। सो व्हेन यू आर अवेयर कि आपने शादी की इच्छा है, पर अगर आप अपने एक नाव नहीं पकड़ी, आप खुद सोच रहे हो अरे यार क्योंकि मुझे दबाव है, क्योंकि सोसाइटी का है, क्योंकि अब मेरा ट्विन फ्लेम मैरिड है या मैं मैरिड हूँ, अब नहीं कर सकते, तो भैया आप खुद अपनी कुल्हाड़ी पे पैर डाल रहे हो एक्चुअली, क्योंकि भगवान ने मौका दिया है। भगवान कोई नहीं काउंट करके बैठा कि तुमने कितने डिवोर्स किए हैं, ठीक है ना? कोई नहीं का, भगवान आपकी मिस्टेक भी नहीं काउंट कर रहा, पर भगवान आपको नेक्स्ट लेसन देते जाएगा, नहीं तो आपकी प्रगति नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी, यहीं पर ही अटक जाएगी। अगले जन्म आओगे यहीं पर ही अटकोगे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अटको। क्यों वेस्ट में ये सब बहुत आसानी से हो रहा है, लोग मुझे पूछ रहे हैं, राइट? सो जेफर चिलिया को अगर आप फॉलो कर रहे हो, उनके स्टूडेंट्स हैं वेस्ट में। मैं भी एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट ब्रॉट अप इन गल्फ, और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई। जब मैं माइंडसेट देखती हूँ, डिफरेंस देखती हूँ दोस्तों, बाहर से के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है इस बात को लेके कि आप कौन सी कास्ट में शादी कर रहे हो, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आपके ये कोई जिसके साथ आप प्यार करते हो वो छोटा है या बड़ा है या मैरिड है या डिवोर्स ले रहे हो, कोई जजमेंट नहीं है। पर आप केवल इंडिया में जजमेंट के कारण दबे हुए हो। अगर आप जजमेंट को छोड़ दो, खुद ये मत वेट करो कि नेबर जज नहीं करेगा, करने दो, क्या हो जाएगा? पुलिस में कर देंगे क्या वो कंप्लेंट, क्या कर देंगे? जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे ना, तो सामने वालों को भी हिम्मत नहीं आएगी, राइट? आप दबाव में, फियर में, प्रेशर में, सोसाइटी के जंजाल में, वही आइडिया के नीचे दब दब के अगर आप वो ही पैटर्न फॉलो करोगे, कब ब्रेक करोगे? फिर कोई और ब्रेक करेगा तब जाके हम सांस लेंगे।
नहीं तो आप ऐसे घुट घुट के क्यों जीना है आपने, राइट। मेरा आज मकसद ये नहीं था कि आपको ज्ञान देना, आपको जगाना। इस वीडियो के द्वारा आप जगाओ अपने आप को। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि इससे बाहर कैसे निकलना है, मैंने 3 वीक्स की वर्कशॉप इसीलिए मैंने डिज़ाइन करी है अबाउट मैरिज एंड यूनियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप इन बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर से क्लीन करो। कोई बाहर से चेंज नहीं हो, कल से न्यूज़पेपर नहीं आएगा, मोदी जी कोई रूल नहीं निकाल देगा कि भाई हाँ सब अपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ जाओ। आपको खुद बदलाव लाना है आपके जीवन में। खुद कैसे बदलाव लिया जाए? थ्रू इनर वर्क। अगर आप इनर वर्क करना जानते हो या नहीं जानते हो, डज नॉट मैटर, आप कभी तो शुरू करोगे। आप ये मेथड जो है ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है ना, जो हमारे वेदास में लिखा है वो है, पर इसको सिंप्लीफाई करके जेफर चिलिया ने एक्सप्लेन किया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ के साथ बदल ली, राइट। आप हारमोनियस यूनियन में आ सकते हो इसी मेथड से। आप सीख क्यों नहीं रहे हो? आप एक्चुअली खुद से ये कर ही नहीं सकते एक्चुअली। ये आपको कोच की हेल्प चाहिए और इससे ही आपको आगे बढ़ा जाएगा। बिकॉज एक बिलीफ सिस्टम में बैठ के आप उसी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से आप बाहर खुद नहीं निकल सकते। कोई 2 कदम आपसे आगे हो तभी आपको वो निकाल सकते हैं आगे, राइट। सो आप भरोसा करिए, साइन अप फॉर द वर्कशॉप। अगर आपको नहीं पता कि वर्कशॉप ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, आप फ्री वेबिनार देखो क्या है, किस चीज़ के बारे में ये वर्कशॉप है, और आप एक एक करके इसमें से बाहर निकलो। मैं चाहती हूँ कि सारा इंडिया इस वर्कशॉप को अटेंड करे और निकले बाहर, राइट। एक मूवमेंट निकलनी चाहिए कि अब लवर्स को बिल्कुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को फ्रीडम नहीं दोगे, सबसे पहले आप अपने आप से नहीं शुरू करोगे, तो कैसे बदलाव आएगा दोस्तों, राइट। सो या ऑल्सो मैं इनकरेज करूँगी जिनको अभी स्टार्ट करना है इनर वर्क और मेरे साथ काम करना है, आगे बढ़ना है, चेंजेस लाने हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है, आपको अच्छी लाइफ पसंद है, पैसा पसंद है अपनी लाइफ में, हेल्थ पसंद है, खुशी पसंद है, अपना ट्विन फ्लेम यूनियन पसंद है, देन डेफिनेटली जॉइन माय कोचिंग। मैं हर हफ्ते ऑर्गेनाइज करती हूँ मास्टर इनर वर्क सर्कल, जिसमें एवरी वीक नया टॉपिक होता है। जो कॉमन यूनियन के ब्लॉक्स हैं वो हम हील करते हैं एक साथ। वो आप ज्वाइन कर सकते हो या मेरी ग्रुप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके पर्टिकुलर ब्लॉक्स को मैं देखती हूँ, हील करती हूँ, राइट। इवन जो वर्कशॉप आ रही है इसमें 3 टीयर्स हैं। फर्स्ट ईयर ये है कि मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या बिलीफ सिस्टम है और हम उसको एक साथ हील करेंगे। इसमें डीपर जाना है तो टीयर 2 आप ज्वाइन करें, जिसमें ग्रुप कोचिंग में आपको गाइड करूँगी पर्सनली, कहाँ पे आपके ब्लॉक्स हैं वो आप हील करोगे। टीयर 3 इज़ 1-on-1 कोचिंग विद मी, जिसमें मैं आपका मैप आउट करूँगी कि कहाँ पे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टक है, आपके यूनियन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है। आप वो सब यूट्यूब देखना बंद कर दीजिए जो कह रहे हैं कि भाई हरे भगवान पे सब कुछ है, भगवान पे भरोसा करें। वेस्ट क्यों आ गया दोस्तों? वेस्ट वर्ल्ड इसलिए आ गया कि वो इंडियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, हमारी संस्कृति को पढ़ के वो मेथड बनाते हैं और एक एक स्टेप फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। आपको पता है जर्मनी में जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं संस्कृत में लिखे हुए, कई साल पहले उन्होंने ट्रांसलेट करके अपने स्प्रेड कर दी वो नॉलेज। चक्रा की जो नॉलेज है वो वेस्ट में ज़्यादा अवेयरनेस है इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं भाई, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उसका मज़ा है। केवल ये नहीं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हमारा सिद्धांत बहुत अच्छा है, हमारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, पर इम्प्लीमेंट करने में कुछ नहीं, राइट। सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा इनर वर्क है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। यूट्यूब वीडियो में मैं सुन रही थी, कोई ट्विन फ्लेम्स के बारे में ही थी, कोई स्पीकिंग ट्री है चैनल, उसमें वो कह रहे थे हाँ ये तो भाई कोर्सेज बेचते हैं, इससे थोड़ी ना होता है। अच्छा मेरे साथ कैसे हो गया भाई? फिर जो लोग एक्चुअली यूनियन में आ रहे हैं कोर्सेज लेके, समझ के, इम्प्लीमेंट करके, अपनी हीलिंग करके, बिलीफ सिस्टम को निकाल के, उनके साथ कैसे हो गया, राइट।
आप अगर इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे ना कि यूट्यूब चैनल देख देख के भाई हाँ इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में कुछ, तो आप वहीं गोल गोल घूमते रहोगे। आगे बढ़ना है दोस्तों तो आपको सीखना पड़ेगा, इनर वर्क सीखना पड़ेगा, आगे कैसे बढ़ना है, अपना बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है, अपने लिए चेंज करो। ठीक है, अपने लिए बदलाव लाओ। आप यूनियन में आओगे, आपको 1000 लोग देखेंगे, चाहे आपके 10 डाइवोर्सेज हुए, डजेंट मैटर। आज अगर यूनियन होता है ना, आपकी सल्यूट है, आपकी वाह वाह होगी, क्योंकि सब लोग जो यूनियन चाहते हैं वो देख पाएंगे, वो मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी एंड साइन अप फॉर द वर्कशॉप। ऑलराइट, टेक केयर।